और वहां पर जब लक्ष्मण से पूछते हैं भगवान राम कि लक्ष्मण हमारा काम हो गया है, अब हम लोग वापस चले। लक्ष्मण जी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि भैया ये लंका तो सोने की बनी है, हमारे यहां तो हम जाते हैं, बोलो अयोध्या में तो केवल बर्तन ही सोने के हैं, लेकिन यहां तो राजमहल ही सोने का बना हुआ है। कुछ दिन रुका जाए, थोड़ा अंदर चला जाए, हम बाहर हैं, अभी तो कैंप है, मैं अभी युद्ध शिविर में हम हैं, अब युद्ध शिविर में युद्ध जीत चुके हैं, रावण मारा जा चुका है, अंदर चला जाए। राम ने तब जो बात कही थी, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने एक बात कही थी कि लक्ष्मण लंका भले ही सोने की क्यों न हो, याद रखना मुझे ये रुचती नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम सब आर्यावर्त के निवासियों का दायित्व क्या है, हम सब भारतीयों का दायित्व क्या है। उन्होंने कहा हमारे लिए तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मां और अपनी मातृभूमि से बढ़ करके और कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता है। भगवान राम का यह उद्बोधन आज भी हम सब भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। भगवान राम के इन शब्दों को जिस ऋषि ने हम तक पहुंचाया, वह राम की प्रेरणा है। एक प्रबुद्ध जन के माध्यम से हम सबके सामने आया, एक ऋषि के माध्यम से हम सबके सामने आया, आज भारतीय प्रेरणा लेता है। पूरा भारतीय प्रेरणा लेता है। कौन कोना है देश का, जहां हम जाएं और हमारे बाने को पहन करके जब हम किसी के सामने जाते हैं तो लोग देख करके ही पहचान करके बोलते हैं जय श्री राम। देखिए हमारा जान पहचान नहीं है। एयरपोर्ट पर हम चलते हैं, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी फंक्शन में, दूर से ही पहचान करके, कोई जान पहचाने, दूर से ही देख करके कहते हैं योगी जी जय श्री राम। एक शब्द हम सबको सुनने को मिलता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वो हिंदी जानता हो न जानता हो, वो तमिल मूल का हो, मलयालम का हो, कन्नड़ का हो, तेलुगु का हो, मराठी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, नॉर्थ ईस्ट की किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, भारत की किसी भी भाषा और बोली को बोलने वाला हो, उसके मुंह से एक शब्द निकलता है जय श्री राम। यानी जय श्री राम का मतलब राम के उन आदर्शों को मानना, राम के उन आदर्शों पर चलना, जिन्होंने देश और समाज के लिए, तत्कालीन समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में हम सबको दिया है। ऋषि वाणी से वह हम सबके सामने अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। बहनों और भाइयों, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी, व्यक्ति का जीवन हो या समाज और राष्ट्र का, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। यह धर्म चक्र है, उत्थान और पतन इसके जीवन का हिस्सा होता है। जब हम समृद्धि की प्रकाष्ठा पर हो, उत्थान की सर्वोच्च शिखर पर हो, तब अहंकार न हो, लेकिन जब चुनौती आए, संकट आए, तब निराश भी न हो। समभाव के साथ सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करने की सामर्थ्य, और ये हर भारतीय को विकसित करना पड़ेगा, हर भारतीय का गुण बनना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। पिछले 11-12 वर्ष में बदलता हुआ भारत आज दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है।
दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के देशों के लिए तो प्रेरणा थी, लेकिन जो भारत को उभरने नहीं देना चाहते थे उनके लिए चुनौती भी थी। याद रखना, हम सबको जो भी हमारा अस्तित्व है दुनिया के अंदर, अगर आज हमारा सम्मान बढ़ा है इसलिए क्योंकि भारत दुनिया के अंदर एक सही दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। उनकी दिशा सकारात्मक थी, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा। भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा। भारत की प्रगति दुनिया के अंदर शानदार प्रगतियों में से गिनी जाती है। लेकिन जो मैंने कहा कि जब आप अच्छी दिशा में कार्य करते हैं तो परीक्षाएं भी होती हैं। कोरोना जैसी महामारी का सामना हम सबको करना पड़ा था, पूरी दुनिया को करना पड़ा था, लेकिन 140 करोड़ की आबादी का भारत कोविड प्रबंधन में दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोविड प्रबंधन करने में सफल रहा। याद करिए, कोरोना जैसी महामारी में 140 करोड़ भारतीयों में जितने लोगों की मौत दुर्भाग्य से उस महामारी के कारण हुई, हमारी आबादी का यानी 140 करोड़ की आबादी भारत की और दुनिया का जो सबसे विकसित देश है उस अमेरिका की आबादी भारत का 1/4 है। 1/4 का मतलब कुल 34 करोड़ की आबादी वहां निवास करती है। भारत के अंदर 140, वहां केवल 34 करोड़। और अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या भारत की तुलना में 4 गुना थी। यानी वहां अच्छे स्वास्थ्य केंद्र थे, प्रशिक्षित स्टाफ था, वैक्सीन भी था, दवा भी थी, सब कुछ था, लेकिन लीडरशिप इस प्रकार की नहीं थी कि कोरोना को मुकाबला करने के लिए वे भी फ्रंट फुट पर आकर के लड़ सके। हमारे पास हो सकता है संसाधनों का अभाव रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, फ्री में राशन की सुविधा और बेहतरीन कोविड प्रबंधन के लिए फ्रंट फुट में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी आगे आकर के देश को एक नेतृत्व दे रहे थे। आज भी आप देख रहे होंगे पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका यूरान का, तेल की आवागमन बाधित है, ईंधन की आपूर्ति बाधित है। दुनिया के सभी देशों में, अमेरिका में 4 गुना डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, 4 गुना। अगर उसकी कीमत पहले $100 रही होगी तो अब $400 है। यूरोप के देशों की हालत खराब है। पाकिस्तान जैसे तैसे टाइम काट रहा है। अरब के देश स्वयं परेशान है, अंधकार में रहने के लिए मजबूर हैं। दुनिया के तमाम देशों में अव्यवस्था का सा वातावरण है। याद करिए, फरवरी से लेकर के 12 फरवरी से लेकर के लगातार ये सब चल रहा है, लेकिन अब तक जनता